तो हम बात कर लेते हैं उदाहरण 4 नंबर। तो उदाहरण कौन सा देखेंगे? 4 देखेंगे। ये आपका 2024 में एग्जाम हुआ था, बोर्ड एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था 2 नंबर में। कितने नंबर में? 2 नंबर में आया हुआ था। तो ये बोर्ड एग्जाम में आया था, तो इसको भी हमें कंप्लीट कर लेना है। तो क्या दिया है? आकृति 6.29 यहां पर दी हुई है। बोला है पी क्यू समांतर है आर एस के। तो पी क्यू समांतर किसके है? आर एस के। तो यहां पर हल लिखेंगे। अब डायरेक्ट क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे हम। तो दिया है क्या दिया है? पी क्यू समांतर है, पी क्यू समांतर है आर एस की। तो जब कभी भी रेखाएं समांतर होती है, मैं आपको सोल्व करने का तरीका बताता हूं समांतर क्यों दिया जाता है। तो जब कभी भी समांतर रेखाएं होती है, उसको मैं इसमें आपको क्लियरिटी बताऊंगा। अब मैं ये समांतर रेखाएं क्या है? ये समांतर रेखाएं हैं। अब ये समांतर रेखाएं हैं, तो इन पे हम कोण कैसे बनाते हैं? एकांतर कोण कैसे बनाते हैं, संगत कोण कैसे बनाते हैं, सम्मुख कोण कैसे बनाते हैं, ये आपको मैं बता दूं। तो ये समांतर रेखाएं हैं। उसी प्रकार से ये कैसी है? समांतर रेखाएं हैं। अब एक जो है ना, एक जो तिर्यक रेखा ये वाली है, एक तिर्यक रेखा ये वाली है। अब इस पे कोण कैसे बनेंगे? इस पे कोण कैसे बनेंगे? अगर एक यहाँ पर राइट हैंड साइड बनाए तो एक यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा। तो एक ही रेखा के एक राइट तरफ और एक लेफ्ट तरफ बनता है, तो इनको ही कह देते हैं एकांतर कोण। तो इसको जब मिलाएंगे, इसको जब मिलाएंगे तो यही कहलाएगा एकांतर कोण। क्या कहलाएगा? एकांतर कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एकांतर कोण। हर बार परेशान करेगा आपको, तो क्यों ना हमें इसको समझ ही लिया जाए। पहले समझा दिया मैंने, लेकिन एक बार और इसमें समझ ले। तो एक ही रेखा पर, एक तो राइट हैंड साइड और एक रेखा के अंतिम छोर पर, कौन से, अर्थात ये समांतर रेखाओं के टच में होना चाहिए। लेकिन देखो ये समांतर रेखा के टच हो रहा है राइट हैंड साइड, ये समांतर रेखा के टच हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड, अर्थात ये दोनों कैसे हैं? एकांतर कोण हैं। अब उसके बाद में क्या बोलते हैं? संगत कोण किसे बोलते हैं? क्या बोलेंगे? संगत कोण किसे बोलेंगे? तो यहां पर मैं रेड पेन से बता रहा हूं संगत। अगर ये जो है कोण, ये राइट हैंड साइड है और रेखा के ऊपर है, तो ये रेखा के राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। तो ये जो रेड पेन से मैंने बनाया है, रेड पेन से जो बनाया है, ये कहलाएगा संगत कोण। क्या कहलाएगा? संगत कोण। ये संगत कोण कहलाएगा। और ये संगत कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और ये एकांतर कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों कोण के सामने कौन सा है? ये वाला है। तो ये जो दोनों कोण हैं आपस में, ये वाला भी कैसा हो जाएगा? अभिमुख कोण हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अभिमुख कोण हो जाएगा। अभिमुख या शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख, ठीक है ना, या सम्मुख कोण। ये 3 नाम है इसके। तो ये आपस में क्या होते हैं? बराबर। एकांतर कोण अपने आप में बराबर होता है, संगत कोण अपने आप में बराबर होता है, और आमने सामने मतलब कि अभिमुख या शीर्षाभिमुख या फिर सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और ये 2 समांतर रेखाओं से हम क्या करेंगे? इसको डिफाइंड करते हैं। 2 समांतर रेखा और एक प्रतिच्छेदी रेखा, उससे ही क्या करते हैं? हम डिफाइंड करते हैं एकांतर कोण को। तो इसी प्रकार से हम इस जो आपको दिए क्या, कौन सी दी है? 6.29 आकृति दी है, इसमें हम देखेंगे। क्या देखेंगे? तो हमें डिसाइड करना है क्या? ये पीओक्यू समरूप है कौन सा? आरओएस के। किसके? या फिर एसओआर के बोल दो। ये समरूप है। तो हम देखेंगे। तो जब ये दिया है आपको, तो पहले ही मैं बता दूं आपको, ये समांतर रेखा है कि नहीं है? आप बोलोगे जी हाँ है। तो यहां पर ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा? एकांतर होगा, क्योंकि एक ये समांतर रेखा से सटा हुआ, ये समांतर रेखा से सटा हुआ, और ये तिर्यक रेखा से लगा हुआ, और एक ये तिर्यक। तो एक तो इधर है और एक इधर है। ये क्या होगा? एकांतर कोण होगा। कौन से होगा? एकांतर कोण होगा। उसके बाद में अब एक मैं अलग पेन से फिर बनाऊंगा, अलग पेन से फिर इस पे बना दूंगा। एक एकांतर कोण ये होगा, एक एकांतर कोण ये होगा, क्योंकि समांतर रेखा
हुआ, तो इधर है तो एक इधर बना देंगे, तो ये क्या होगा आपस में एकांतर कोण होगा। ये क्या होगा आपस में एकांतर कोण होगा। अब शीर्षाभिमुख कोण कौन से होंगे, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएंगे, ये वाला शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। तो इससे हमने डायरेक्ट यहीं से ही निकाल दिया पूरा का पूरा। ये तो समरूप है, ये क्या हो गया समरूप है, और कौन से कोण से, एकांतर कोण से और अभिमुख कोण से समरूप हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, अभी आगे डिसाइड करना है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, अतः, क्या लिखेंगे, अतः। ये हिंदी बिंदी अगर आपको नहीं आ रही तो मत लिखना। क्या बोलेंगे, कोण, कोण P, कोण P बराबर है किसके, कोण एस के, कोण एस के। और किस हिसाब से है, एकांतर कोण। कैसा है, एकांतर कोण है। तो ये एकांतर कोण हो गया, क्या हो गया, एकांतर कोण। ये समीकरण नंबर क्या बन गई, 1 बन गई। उसके बाद में अतः, इसलिए, इसलिए, या इसलिए नहीं, पुनः, पुनः क्या देखेंगे, कोण Q बराबर है किसके, कोण R के, कोण R के। ये भी कैसा है, एकांतर कोण है। कैसा है, एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण है। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, दूसरा हो गया। फिर वहीं अब क्या देखेंगे, कोण, यहां पर क्या देखेंगे, कोण। अब कोण यहां पर क्या आएगा, अब कोण यहां पर आएगा QOP या फिर POQ, POQ। यहां पर भी हमने बीच बीच की चीजें लिख ली। क्या लिख ली, बीच बीच की चीजें लिख ली। आप ये हमने डायरेक्ट कोण ही लिख लिया, ठीक है ना। तो POQ बराबर है कोण, P को कहां से लिया, यहां से लिया, तो हम लिखेंगे ROS, ROS। ये आपस में बराबर हो गए ये। और ये कैसा है कोण, शीर्षाभिमुख कोण। कैसा है, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण, भिमुख कोण, ये हो गया भाई। अब ये क्या हो गया, समीकरण 3 हो गया। ये समीकरण 3 हो गया। तो हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से एंगल के माध्यम से, त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज किसके, ROS के, ये हो गया। अब हम स्ट्रक्चर क्या लिख देंगे यहां पर, यही वाला। तो त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज किसके, SOR के, या तो SOR बोलो या फिर ROS बोलो, SOR बोलो या फिर ROS बोलो, तो बात एक ही, इसकी भी बात एक है, इसकी भी बात है। इति सिद्धम, क्या हो गया, इति सिद्धम। और ये आपके क्या हो गए, आपके 2 नंबर पक गए। आपके कितने नंबर पक गए, 2 नंबर। और यहां से आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ हमने, क्योंकि ये सिद्ध कर दिया, समरूप सिद्ध कर दिया। तो समरूपता कहां से डिसाइड होगी, समरूपता कहां से डिसाइड होगी, समांतर रेखाओं से डिसाइड होगी। कहां से होगी, समांतर रेखाओं से। अब समांतर रेखाओं से ही नहीं डिसाइड करेंगे, पहले समांतर रेखाओं से हम एंगल डिफाइंड करेंगे, और एंगल से फिर क्या डिफाइंड होगा, समरूपता डिसाइड होगी, ठीक है ना। तो हमें समांतर रेखाओं से एंगल डिसाइड करेंगे, और एंगल से फिर हम क्या करेंगे, समरूप डिसाइड करेंगे।